वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। सो हैं जैसा कि आपको पता है स्टार्ट हो चुके हैं। जो क्लास करा रहे हैं उनमें आज का जो टॉपिक है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट से है। किससे है? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज मैथ के अंदर आपको सिखाने वाले हैं। सो गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है सिंपल इंटरेस्ट मैंने करा दिया है, जिसके 7 के 7 पार्ट आपके चैनल पर डले हुए हैं। प्लेलिस्ट में अपडेट कर दूंगा, तो कल आपको अपडेट प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो आप सभी लोग जितने भी लोग हो वो सभी प्लेलिस्ट में जाके सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ सकते हैं। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हालांकि ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मेरा सजेशन यही है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। डेली के डेली देखिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरे पे ज़्यादा बात बनाना नहीं आता, चैनल सब्सक्राइब करना वो आप लोग कर ही लीजिएगा। अगर आप नए हों तो कर लीजिएगा, ओके। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहुंचते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज का जो टॉपिक है वो है अपना चक्रवृद्धि ब्याज। क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ये क्या होता है? सीधे सीधे भाषा में मैं ऐसे समझ के चलूँगा कि आपको कुछ भी नहीं आता। एज अ 8th क्लास स्टूडेंट को मैं ऐसे पढ़ा के चलूँगा कि 8th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा, उसके लेवल को मैं ऑटोमेटिकली बढ़ाते चलूँगा धीरे धीरे। आप लोग देखते जाइएगा। कम से कम 15 से 20 पार्ट पढ़ाने वाला हूँ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के। चक्रवृद्धि ब्याज के कम से कम 15 से 20 के बीच में पार्ट होने वाले हैं टोटल। तो आपको इसके अलावा कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आखिरकार क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने जैसा कि आप सभी को पढ़ाया था, क्या कौन सा टॉपिक पढ़ाया था? साधारण ब्याज पढ़ाया था। साधारण ब्याज पढ़ाया था। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। अगर हम रसायन की भाषा में बोलते हैं तो कंपाउंड का मतलब ये होता है यौगिक, या फिर हम इसको अपनी भाषा में बोलें दो चीज़ों का मिश्रण, कम से कम दो वस्तुओं का मिश्रण, ऐसे बोल सकते हैं। मैं इसको पार्ट में तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दो वस्तुओं का क्या है? एक तरीके से मिश्रण है। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होती है ब्याज, यानी कि अब ब्याज जो लगेगी वो 2 बार लगेगी। कितनी बार लगेगी सरकार? 2 बार लगेगी। 2 बार का मतलब समझिए धीरे धीरे। देखिए, टॉपिक को मैं ऑटोमेटिकली आपके साथ रिलेट करते जाऊंगा, आप चीज़ों को समझते जाइएगा, ओके। देखिए, कंपाउंड का मतलब होता है 2 वस्तुओं को। ब्याज, इंटरेस्ट का मतलब क्या है? ब्याज, यानी कि 2 बार ब्याज लग जाए। 2 बार का ब्याज का मतलब हो जाता है, 2 बार ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज लगना। कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ ब्याज पर ब्याज लगना। ब्याज लगना। जब ब्याज पर ब्याज लग जाती है, जब ब्याज पर ब्याज लग जाती है तो उस स्थिति में कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। अर्थात हम समझ सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। जब ब्याज पर ब्याज लगे तब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होगी। बात कब समझ में आएगी? क्योंकि अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट के वीडियो देख रखे हैं तो अच्छी बात है, उनको जाइए और आप उनको देखिए, ठीक। नहीं देखे तो आप जरूर देखिएगा उनको, ठीक। देख रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो भी स्टूडेंट कंपाउंड इंटरेस्ट की यहाँ क्लास ले रहे हैं वो स्टूडेंट पहले सिंपल इंटरेस्ट जरूर पढ़िएगा। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, एक छोटा सा सवाल लेके चलते हैं, उससे समझते हैं। मान लीजिए कि प्रिंसिपल 10,000 रुपये है। कितना है? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये हमारा मूलधन है, प्रिंसिपल है, और इसको कितने की रेट पर दिया जाता है? 10% की रेट पर दिया जाता है। 10% की रेट पर 10,000 रुपये को दिया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि 2 वर्ष का, कितने वर्ष का? 2 वर्ष का, 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सीआई क्या होगा। 2 चीज़ आपसे पूछी है। पहला पॉइंट पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, दूसरा चीज़ पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए, पूरे के पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर मैं आपको फॉर्मूले नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मैं फॉर्मूले नहीं बताऊंगा इसके अंदर, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको बताऊंगा। रटने वाला तरीका नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर एग्जाम का पैटर्न
एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया तो आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा। देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, एक छोटा सा टेबल बना लेना है। ओके सर, क्या करना है आपको, छोटा सा टेबल बनाना है। इसमें क्या होता है, यहां पर आपको लिखना है फर्स्ट ईयर और यहां पर लिखना है सेकंड ईयर। आप बोलोगे ये टेबल बनाने का काम कैसे, इसमें तो टाइम लगेगा। जी सरकार, नहीं, आपका टाइम बचेगा। कैसे बचेगा, धीरे धीरे समझते हैं। यहां पर बात करते हैं एसआई की और यहां पर बात करते हैं सीआई की। किसकी बात करते हैं, सीआई की। 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, समझते हैं। देखिए, जो 1 ईयर का 1 ईयर एसआई होता है, 1 ईयर एसआई होता है। 1 साल का जो साधारण ब्याज होता है वो आपका 1 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर होता है। 1 साल का साधारण ब्याज 1 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होता है। बात समझ में आई, क्लियर। किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या, अगर आपने कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो नहीं देखी तो उनको जाकर देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो 1 ईयर का एसआई 1 ईयर के सीआई के बराबर होता है। अब समझते हैं, देखिए पहले साल का कितने साल के लिए इसको दिया था, इस अमाउंट को 10,000 रुपये को कितने साल के लिए दिया था, 2 साल के लिए दिया था। रेट क्या थी, 10% की रेट थी। तो एक बात बताइए, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 1 साल का। तो हम जानते हैं 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 10,000, ऐसे निकाल दीजिए आप। अरे अपना फॉर्मूला लगा लीजिए, वो सिंपल इंटरेस्ट वाला। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल 10,000 रुपीज़ इंटू रेट 10% इंटू टाइम 2 ईयर अपॉन 100, 0,0,0,0। कितना हो गया सर, 2,000 रुपये हो गया। कितना हो गया, 2,000 रुपये हो गया। ये तो 2 साल का निकला है, ये तो कितने साल का निकला है, 2 साल का निकला है। तो इसका मतलब 1 साल का क्या होगा, अरे 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 2,000 रुपये है, तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 1,000 रुपये होगा। सीधी सीधी बात, सीधी सीधी बात। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि 10,000 का 10% निकाल दीजिए, कितना हो गया, 1,000 रुपये। यानी कि 1 साल का जो ब्याज होगा, 1 साल का साधारण ब्याज जो होगा वो कितना होगा, 1,000 रुपये होगा भैया। अगर 1,000 रुपये होगा तो साधारण ब्याज क्या हो गया, 1,000। एक बार समझ लीजिए, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आपका खत्म हो जाएगा। 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया, 1,000 रुपये। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। तो मैंने तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा था, मैंने लिखा था क्या, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का साधारण ब्याज किसके बराबर होगा, 1 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट के। यानी कि 1,000 रुपये अगर साधारण ब्याज है तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो भी कितना होगा, 1,000 रुपये ही होगा। बोलो कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को, स्टूडेंट किसी को भी अगर समस्या है कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक, अब 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, 1,000 रुपये। 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई कितना है, 1,000 रुपये। इसका मतलब अब बात करते हैं 2 ईयर की। किसकी बात करते हैं सर, 2 ईयर की। 2 ईयर में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट एसआई प्रत्येक वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के लिए समान होता है, समान होता है। जो साधारण ब्याज होता है, जो साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो प्रत्येक वर्ष के लिए क्या होता है, समान होता है। अगर यहाँ 1,000 रुपये है तो दूसरे साल भी क्या होगा, 1,000 रुपये। अब बात करते हैं किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं। तो एक बात बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होना चाहिए, 1,000 रुपये होना चाहिए। लेकिन क्या होगा, क्या हमें ब्याज पर ब्याज मिली, नहीं मिली। तो हम क्या करेंगे, इस 1,000 पर हमें और ब्याज चाहिए। कितने चाहिए, 1,000 पर। कितने % का ब्याज मिलेगा, ब्याज पर 10% का ब्याज मिल रहा है। यानी कि 1,000 का 10% कितना होगा, 1,000 का 10% होगा 100 रुपये। कितना होगा, 100 रुपये। यानी कि अभी हमें 100 रुपये और चाहिए। अगर बात करें 2 ईयर सीआई की तो 1000 कितने हो गए, 2000। और बात करें अगर सीआई की तो ये कितना होगा, 1,000 2,000 और 100 2,100 रुपये। कितने हो गए, 2,100 रुपये। तो हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा भैया,
2,000 रुपये, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 1,000 रुपया। हमें ब्याज पर ब्याज कितना मिला? 100 रुपये मिले। दोनों साल, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना था? 1,000 रुपये था। आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके माध्यम से आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर आपको सवाल करना है तो बहुत आसान तरीके से आप सवाल कर सकते हैं, और इसके ज़्यादा जो कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो कि टफ हो। बहुत आसान सवाल होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, बड़े प्यारे प्यारे होते हैं, लॉजिक वाले सवाल होते हैं, और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, एक बार को समझना है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अभी लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोला है, सेकंड क्वेश्चन हमारा, कि अगर प्रिंसिपल 16,000 रुपये है, क्या है? प्रिंसिपल 16,000 रुपये है। 16,000 रुपये की राशि को 5% की ब्याज से, 5% की दर से किसी व्यक्ति को या किसी बैंक में जमा किया जाता है 2 ईयर के लिए। कितने साल के लिए? 2 ईयर्स के लिए। कितने साल के लिए? 2 ईयर्स के लिए। तो आपसे पूछ रहा है कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो आपसे दोनों के दोनों सवाल पूछे गए हैं। अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना, एक छोटा सा टेबल बना लेना है, SI CI फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। अब देखिए बहुत आसान सवाल है। 16,000 रुपये पर 5% की दर से, 16,000 रुपये पर 5% की दर से कितना होगा भैया? तो 16,000 का 5%, 5/100, 0000, 16 पंजे 80, यानी कि कितना होगा? 16 पंजे 80, और ये हो गया 800 रुपये। कितना हो गया? 800 रुपये। तो 1 साल का ब्याज कितना निकला? 1 साल का ब्याज आया 800 रुपये, यानी कि 1 साल का साधारण ब्याज कितना है? 800 रुपये है। तो दूसरे साल का भी साधारण ब्याज क्या होगा? 800 रुपये, क्योंकि मैंने बताया है आपको प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज समान होता है। साधारण ब्याज होगा वही दूसरे वर्ष का होगा, जो दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज होगा वही तीसरे वर्ष का होगा, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल के लिए दोनों, मतलब जो पहले साल का फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही समान होते हैं। दूसरे साल क्या होता है? ब्याज पर ब्याज लगता है, यानी कि 800 रुपये तो आपको देने पड़ेंगे, लेकिन इस 800 का कितना परसेंट देना होगा? 5% और देना होगा। तो भैया 800 का 5% कितना होता है? 800 का 5% कितना होता है? 800 का 5% होता है 800 गुणे 5/100, तो यानी कि 8 पंजे 40 रुपये। कितने हो गए? 40 रुपये। यानी कि अब आपको 40 रुपये और एक्स्ट्रा देने होंगे। बोलो किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? अब आपको 800 रुपये ज़्यादा देने होंगे, तो इसका मतलब ये निकलता है कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? तो 800 800 1600 रुपये होगा। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 800 800 1600 1640 रुपये होगा। कितना होगा? 1640। और यही आपसे पूछा गया था। अब आपके लिए फॉर्मूला लगाते रहो तो वो एक अलग बात है, हाँ, लेकिन अगर फॉर्मूला लगाओगे तो आप हो सकता है कि थोड़ा सा लैंग्वेज अगर क्वेश्चन की चेंज करेगा तो आप वहाँ पर परेशान हो सकते हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं अच्छे से। क्या क्वेश्चन पूरा समझ में आया? क्या पूरा फंडा समझ में आया? अरे भैया सीधा सीधा बात है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, क्या होता है भैया? सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रत्येक वर्ष के लिए समान होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रत्येक वर्ष के लिए, हर एक साल के लिए समान होता है। बोले कोई दिक्कत? अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं। उस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मैं आपको लिखा देता हूं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, डस्टर वगैरह भी मेरे पास नहीं है तो मैं कल डस्टर ले आऊँगा, क्योंकि अभी डस्टर की ज़रूरत पढ़ने वाली है, क्योंकि ये जो क्लास है वो आपको डेली मिलने वाली है, समय पर क्लास मिलेगी और समय पर ही आपको क्लास को लेना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको क्लास को शेयर करना है। ये मेरा काम नहीं होना चाहिए, मेरा ध्यान होना चाहिए पढ़ाने की ओर। अगर मैं पढ़ाऊँगा तो अच्छी से पढ़ाऊँगा, मेहनत करके आपको पढ़ाऊँगा। अगर मैं शेयर की ओर लगा तो फिर आपका, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। हो सकता है 1-2 क्लास आपकी ऊपर नीचे हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो क्वेश्चन पूछा है, अगर प्रिंसिपल दे रखा है भैया कितना? प्रिंसिपल दे रखा है 2,000 रुपये।
कितना दे रखा है, 2,000 रुपये साधारण ब्याज है। रेट जो दे रखी है वो दे रखी है 5% की। कितनी है, 5% की दर पर 2,000 रुपये की राशि को 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो 3 वर्ष बाद उस राशि पर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सवाल को पढ़ लीजिए आसान तरीके से। 2,000 रुपये की राशि को, चलिए 20,000 कर देते हैं इसको, ठीक है, इसको कर देते हैं 20,000। 20,000 रुपये की राशि को 20,000 रुपये की राशि को 5% की दर से 3 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो 3 वर्ष बाद उस राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की, पेपर में सवाल आता है, 3 ईयर का क्वेश्चन आता है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट गायब हो जाते हैं क्योंकि 2 ईयर का तो आप लोग कर लेते हैं। कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ टेबल बनाने हैं, आसान सी टेबल, और इस टेबल से ही आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर उसके बाद आता है फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, और थर्ड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। बोलिए कोई दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आया तो बताइए। ठीक, अब क्या होता है, पहले साल का जो साधारण ब्याज होता है वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यानी कि पहले साल का साधारण ब्याज कितना होगा भैया, यानी कि 20,000 का 5%, 5/100, 1 2 1 2, कितना हो गया, 5 दूनी 10, यानी कि 1,000 रुपये हो गया। कितना हो गया, 1,000 रुपये। 20,000 का 5% कितना हो गया, 1,000 रुपये। यानी कि प्रथम वर्ष का जो साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, 1,000 रुपये है। सिंपल इंटरेस्ट तो हर एक वर्ष के लिए समान होता है, प्रत्येक वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, समान होता है। यानी कि तीनों साल के लिए हर एक साल हमें कितने रुपए मिलेंगे, 1,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के रूप में मिलने वाले हैं। अब बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की। देखिए, जो स्टूडेंट मेहनत से देखेगा, मतलब अपनी ईमानदारी से देखा, उस स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आएगा। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो पहले वर्ष का साधारण ब्याज ही पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होता है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले वर्ष के लिए क्या होते हैं, समान होते हैं। अब दूसरे वर्ष को क्या होता है, आपको 1,000 रुपये तो देने पड़ेंगे, 1,000 रुपये तो ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे, लेकिन अब जो ब्याज बची है ये क्या है, ब्याज। इस ब्याज पर भी आपको ब्याज देना होगा। कितने % का ब्याज देना होगा, 5% का ब्याज देना होगा। कितने % का, 5% का। यानी कि 1,000 का 5% कितना होगा सर, 1,000 का 5% होगा 0000, 5 दूनी ये हो गया आपका 50 रुपये। कितने हो गए, 50 रुपये। तो 1,000 का 5% कितना हुआ, 1,000 का 5% हुआ 50 रुपये। अगर हमसे 2 ईयर का पूछता तो हमारा आंसर यहीं पर होता, लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 3 ईयर के लिए, 3 साल के लिए बताइए। अब देखिए 3 साल के लिए पूछा है तो साधारण ब्याज तो 1,000 रुपये है, जाहिर सी बात है इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करें तो हमने पहले साल के लिए 1,000 रुपये दिए थे, वो तो हमको देने पड़ेंगे। अच्छा जी, दूसरे साल पे आइए, यहाँ पर दूसरे साल पे आइए, आ गए, यहाँ पे आए। ये जो हमें 1,000 रुपये दिए हैं वो तो हमको देने पड़ेंगे, जो हमने 1,000 रुपये दिए हैं वो तो देने पड़ेंगे, और दूसरे साल का जो ब्याज है वो भी देना पड़ेगा। भाई 1,000 रुपये जो हमने दिए हैं वो तो देने ही पड़ेंगे, दूसरे साल का जो ब्याज दिया है वो भी देना पड़ेगा, और जो ब्याज है वो फिर डबल भी देना पड़ेगा तीसरे साल के लिए। तो अरे भैया ये तो पूरा का पूरा दूसरे साल का ब्याज है ही, लेकिन इस पहले का 5% नहीं समझे, दोबारा से समझाता हूँ, इस बात को छोड़ दीजिए। देखिए कुछ भी नहीं करना, आपको बहुत आसान से मेथड से समझना है। दूसरे साल का ब्याज कितना है, दूसरे साल का ब्याज है 1,000 रुपये प्लस 50 रुपये, बात समझ में आई। दूसरे साल का ब्याज कितना है, 1,000 प्लस 50 रुपये। अच्छा जी, हमें तीसरे साल का चाहिए तो ब्याज पर ब्याज भी लगता है, तो इसका मतलब इस 1,000 पर फिर से ब्याज लगना चाहिए। तो सरकार इस 1,000 पे 5% ब्याज लगेगा तो कितना बनेगा,
50। कितना बनेगा? 50। बोलिए कोई दिक्कत? अब ये जो 50 है, इस 50 पे भी तो परसेंटेज लगना चाहिए। क्या हमें ब्याज पर ब्याज मिलने का हक नहीं है? अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, तो 1000 रुपये पर 1000 रुपये ये तो हमें मिलना ही मिलना है, ये तो बात पक्की है। 50 रुपये ये भी मिल रहे हैं, 1000 का 5% ये भी मिलना तय है। लेकिन हमें इस ब्याज पर कोई ब्याज मिला? अभी तक तो नहीं मिला सर, अभी तक तो नहीं मिला। यानी कि अब इस ब्याज पर भी हमें ब्याज चाहिए। अब इस ब्याज पर भी हमें क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। तो यानी कि 50 का 5% कितना होगा? 50 का 5% होगा 5/100। 50 दूनी 100, यानी कि 5/2, यानी कि कितना हो गया? 2.5। यानी कि हमें 2.5 रुपया और चाहिए। बात को समझिए, जिस प्रकार की उसकी डेफिनेशन थी उसी तरीके से हम उसको डील करेंगे। उसने बोला है, उसने सीधी सीधी भाषा में बोला है भैया कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। क्या होता है? ब्याज पर ब्याज। यानी कि हमें 1000 रुपये ये तो देने ही पड़ेंगे, 50 रुपये जो ब्याज के हैं वो भी देने पड़ेंगे। पहली साल का कितना रुपया था? 1000 रुपया था, इसका भी 5% देना होगा। दूसरी साल का 50 रुपये, इस पर भी तो ब्याज देना होगा, यानी कि कितना हो गया? 2.5। आप सीधे सीधे अगर समझ सकते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए, दूसरे साल का पूरा लिखा जाएगा, दूसरे साल का पूरा लिखा जाएगा, पूरा लिख दिया मैंने। फिर इसको रिपीट करके फिर से लिखा जाएगा, फिर इस 50 का 5% निकाल दीजिए, खत्म मामला। अब 3 ईयर का देखें तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 3000 रुपये। और यहां देखें ऐड करके तो 1000, 1000, 2000, 2000 और 1000, 3000, 50, 50, 50, 150, 3000 और 150, 3150। और ये कितना होगा? 3152.5 रुपये। तो 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 3152.5 रुपये होगा। और जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा भैया? 3000 रुपये होगा। बात समझ में आई? अभी नहीं आई, अभी इसको थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज करके बताता हूं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है 3 ईयर का। देखिए बहुत सारे आपने बहुत जगह देखा होगा, यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा वीडियो डले हुए हैं चक्रवृद्धि ब्याज के। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहाँ पर पढ़िए या हमें छोड़ के वहाँ पढ़िए या हम पर ही पढ़िए, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ। आपकी इच्छा हो जहाँ पढ़िए, हमारा समझ में आ रहा है हमसे पढ़िए, हमसे समझ में नहीं आता छोड़ के जाइए भाई साहब, कहीं और देखिए। ठीक, तो जहाँ समझ में आई वहाँ पढ़िए, लेकिन चीज़ों को सिस्टमेटिकली तरीके से अगर पढ़ना है तो फिर यहाँ पर रुकिए। क्योंकि अब सोचिए, मैं कम से कम 18 या 19 वीडियो देने वाला हूं, या हो सकता है 20 वीडियो भी मिले आपको चक्रवृद्धि ब्याज की। तो सोचिए मैं किस लेवल तक और क्या क्या पढ़ाने वाला हूं आपको, उसके बाद आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जो फर्स्ट ईयर का जो सीआई होता है, क्या होता है? फर्स्ट ईयर का जो सीआई होता है, पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो प्रिंसिपल इंटू रेट का परसेंट होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट। आप निकाल दीजिए, प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट वही क्या निकलता है? पहले साल का सीआई, क्योंकि सीआई ऐसा ही एक बराबर ही होते हैं। अच्छा जी, सेकंड ईयर का सीआई कितना होता है? सेकंड ईयर का सीआई क्या होता है? तो सेकंड ईयर का है कि ब्याज तो आपको देना पड़ेगा, ब्याज जो पहले वर्ष दिया था वो तो आपको देना पड़ेगा, जो पहले वर्ष आपको ब्याज दिया था वो तो देना होगा। और 1 ईयर पर, ये क्या है? 1 ईयर का, तो 1 ईयर पर ब्याज भी आपको देना होगा। 1 ईयर इंटरेस्ट क्या होगा? 1 ईयर इंटरेस्ट, यानी कि 1 साल पर भी आपको ब्याज देना होगा। अगर हम थर्ड ईयर की बात करें, 3 ईयर्स की, थर्ड ईयर का मतलब 3 ईयर की, थर्ड ईयर सीआई की बात करें, किसकी? 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो भैया सीधा सीधा है प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट, यानी कि आपको ये तो देना ही पड़ेगा, ये तो आपको देना ही पड़ेगा, प्लस सेकंड ईयर पर सीआई प्लस सेकंड ईयर सीआई पर 1 ईयर
सेकेंड ईयर सीआई पर 1 ईयर का इंटरेस्ट। इस वाली लाइन को समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट। सेकेंड ईयर सीआई पर, सेकेंड ईयर सीआई कहाँ है, ये रहा। सेकेंड ईयर सीआई पर 1 ईयर का इंटरेस्ट, तो सेकेंड ईयर सीआई जो भी है उस पर 1 ईयर का इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा अलग वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो आइए समझते हैं इस सवाल को। ये मान लीजिए मैं हलवा बना दूंगा आपके लिए, बस आपको ठहरना होगा, समझना होगा, रुकना होगा मेरे पास। शेर वही होता है जो अंत तक लड़ता है, लेकिन जो छोड़कर भाग जाते हैं वो जानते ही हो आप उनको क्या कहते हैं। तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको निरंतर प्रयास करना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। मतलब ये है कि आपको वीडियो पर अच्छा अच्छा रेस्पॉन्स दिखलाना है ताकि मुझे भी अच्छा लगे। चलिए भाई समझते हैं ये चक्कर क्या है। आखिरकार 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखिए विद इन सेकेंड आप निकाल पाओगे, टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। मान लीजिए, हाँ जी, 10,000 रुपीज को, कितने, 10,000 रुपए को पर 3 साल के लिए दिया जाता है। कितने साल के लिए दिया जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, सीआई कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए इस सवाल को हम कैसे करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझा। तो यही है, आपको टेबल बना लेना है। बन गया टेबल सर, ठीक। अब देखिए इसको मैं आसान फॉर्मेट में समझाने की कोशिश करता हूं। फर्स्ट ईयर का सीआई एसआई, सेकेंड ईयर सीआई एसआई और थर्ड ईयर, तीनों साल के लिए बात करते हैं। अगर यहां पर बात करें एसआई की बात कर लेते हैं, यहां पर सीआई की बात कर लेते हैं। तो हमको पता है कि 1 साल का साधारण ब्याज 1 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर। तो प्रिंसिपल इंटू रेट कितना है, 10,000 रुपीज। रेट कितना है, 10% का, यानी कि 10/100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा, 1,000 रुपये बचा। कितना, 1,000 रुपये। यानी का पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 1,000 रुपये। तो दूसरे वर्ष का भी 1,000 होगा, तीसरे वर्ष का भी 1,000 होगा, और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा, 1,000 रुपये। एक चीज से सिर्फ 2 कॉलम बचे हैं, इनको और लिखना है, आंसर आपके झोली में होगा। समझिए अब देखिए, जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है कि जो आपका प्रिंसिपल है उस पर तो आपको ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन दूसरे साल के लिए आपको ब्याज पर ब्याज भी देना पड़ेगा। अर्थात जो आपको 1,000 रुपये का ब्याज था, ये तो आपको यहां भी देना पड़ेगा, यहां भी देना पड़ेगा, लेकिन ये जो 1,000 रुपये हैं इन पर भी आपको ब्याज देना होगा। जो रेट दी हुई है, रेट कितनी है, 10% की। तो 1,000 का 10% कितना होता है, 1,000 का 10% 100 रुपये होगा। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। अब क्या कहता है, तीसरे साल के लिए क्या कहता है कि भैया आपने 2 साल का ब्याज दिया। अब क्या कह रहा है वो समझिए कि भैया आपने जो पहले साल ब्याज दिया था वो तो आपको देना पड़ेगा, वो तो आपको देना पड़ेगा। जो आपने पहले साल ब्याज दिया था वो तो आपको फिर भी देना पड़ेगा, तीसरे साल भी देना पड़ेगा, लेकिन ब्याज पर ब्याज भी तो देना होगा, लेकिन ब्याज पर ब्याज भी तो देना होगा। तो एक बात बताइए कि 1,000 का 10% यहां भी देना होगा, कितना, 100 रुपये। कितना, 100 रुपये। क्या आपने ये तो भी दिया था, 100 रुपये ये भी दिए थे, दूसरे साल का ब्याज तो देना होगा, लेकिन आपको ये 100 रुपये भी, आप ऐसे समझिए, सीधे फॉर्मेट में बच्चे समझिए कि ये जो 1,000 प्लस 100 रुपये हैं ये तो आपको दूसरे साल का तीसरे साल में भी देना होगा, लेकिन
लेकिन इस 1000 का भी आपको 10% देना होगा। 1000 का 10% कितना होगा? 100 रुपये, और इस 100 का भी आपको 10% देना होगा, यानी कि 10 रुपये। दोबारा से समझिए तीसरे साल को। देखिए तीसरा साल क्या है कि आपको 1000 रुपये जो पहले साल का है वो तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन दूसरे साल आपको कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला था? दूसरे साल मिला था आपको 100 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज। कितना मिला था? 100 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज। पहले साल का आप ऐसे कीजिए, इसको पूरा नोट कर दीजिए। नोट कर दिया? क्लियर है? अब इस 1000 पे भी तो 10% देना होगा, तो इस 1000 का 10% कितना होगा? 1000 रुपये। अब इस ब्याज पर भी तो देना होगा, तो 100 का 10% कितना होगा? 10 रुपये। बस मैंने ये लिखा है। अब ये टोटल को ऐड कर लीजिए, कितना हो गया? 1000 1000 1000 3000 100 100 100 3310 रुपये। कितना हो गया? 3310 रुपये हो गया। 3310 रुपये, और ये कितना हो गया? 3000 रुपये। अब इसी क्वेश्चन में मैंने तो बहुत छोटा सा बताया है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि सरकार बताइए 3 साल के ब्याज का अंतर, आपसे पूछ लेता 3 ईयर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, उल्टा लिखेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा निकलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा? और अच्छा खासा पेपर में यही पूछता है, क्योंकि उसको पता फॉर्मूले के चक्कर में फंसे हुए हो, वो जानता है कि आप फॉर्मूले में अटके हुए हो। तो 3 ईयर का CI और SI का डिफरेंस क्या होगा? अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए, ठीक। तो आपका 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर कितना है भैया? यहाँ पर डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितना है? 310 रुपये का। कितना है? 310 रुपये का है। तो आपसे पूछ सकता है, तो ये आप क्या निकालेंगे? सीधा आंसर देंगे कि ले पकड़ 310 रुपये डिफरेंस। आपसे पूछ लेता 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? तो भैया एक बात बताओ, 2 साल का कहाँ है? 1000 ये, और ये कितने हैं? 1100। 1100 और 100 का डिफरेंस कितना होगा? 100 रुपये होगा। यानी कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 100 रुपये है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 310 रुपये है। बोलिए किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? क्या अब समझ में आने लगा? ये पेपर तो आपने देखा होगा, ये वाला सेकंड ईयर का रेलवे NTPC भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है, और स्टूडेंट किस में लगा है? सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में लगा है, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होने के चांसेस बनते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई से, एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट is solved by this table, and this is a very important table to the solving any question of compound interest within seconds. So all the questions are very easy. If you complete this table, if you understand this table, if you try to give some time to this table, and you will get very हार्ड क्वेश्चंस विद इन सेकेंड यू कैन टेक। सो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आसान तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं, वीडियो का टाइम देख लेता हूं एक बार। सच बताएं तो मैं अकेला वीडियो बनाता हूं, मेरे पास कोई नहीं होता, तो मेरे को एक बार चेक भी करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और हाँ समय समय पर कंटिन्यूटी बनाए रखिए। ये मत करिएगा कंटिन्यूटी बिगड़ जाए, कंटिन्यूटी नहीं बिगड़नी चाहिए। चाहे आप 2 सवाल लगाएं, पर सवाल जरूर लगाइएगा। जो भी आपके क्वेश्चंस ना आए हैं उनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा व्हाट्सएप का ग्रुप का, वहाँ पर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके उसमें आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपकी क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ यार, आप सभी का ये होना चाहिए कि आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें, जितना अधिक शेयर कर सकते हैं उतना अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।